एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड एज अ सिस्टम। हमने अपने पहले वीडियोस में देखा है कि हाउसेस का मतलब इन टोटल 12 हाउसेस होते हैं और इन हाउसेस का जो मीनिंग असाइंड है वो इनके प्रोसेस में अलाइंड होने की वजह से असाइंड है। ये जो 12 हाउसेस हैं दे रिप्रेजेंट द स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस, द स्टेजेस ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ जो प्रोसेसेस होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ सेम रहते हैं और वो जो प्रोसेसेस हैं वो इन्हीं 12 स्टेजेस में डिवाइड है। नाउ अब हम हर एक हाउस को डाइसेक्ट करके सिंगल हैंडेडली समझेंगे, हर एक हाउस को इन सिंगुलैरिटी समझेंगे। एंड वी विल बिगिन विथ आवर फर्स्ट हाउस। सो फर्स्ट हाउस इंडिकेट्स स्टार्ट ऑफ समथिंग। जब भी आप सुबह में जगते हो, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, योर स्पाइन गेट्स इरेक्ट। आप उठ के बैठते हो, जब आप अपने स्पाइन को इरेक्ट करते हो तो स्पाइन पे पड़ने वाली जो ग्रेविटी है अर्थ की, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो जो अर्थ की ग्रेविटी है जो आपके स्पाइन के लोएस्ट पोर्शन पे पड़ रही है और जो अर्थ की ग्रेविटी है जो आपके स्पाइन के हाईएस्ट पोर्शन पे, मतलब जो हेड पे पड़ रही है, वो सेम नहीं हो सकती। हेड पे पड़ने वाली जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो कम होती है और स्पाइन पे पड़ने वाली जो ग्रेविटी होती है लोएस्ट पोर्शन पे वो ज़्यादा होती है। सो ये जब स्पाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बेड पे रेस्ट कर रहा होता है तो ये ग्रेविटी कॉमन होती है, लेकिन जैसे ही आप वेकअप करते हो एक न्यूनेस इंट्रोड्यूस होता है आपके स्पाइन में। स्पाइन ग्रेविटी को फील करने लग जाता है कि जो चेंज होती है ग्रेविटी में वो फील करने लग जाता है। सो वेकिंग अप इज़ अ प्रोसेस। नाउ फर्स्ट हाउस सिर्फ वेकअप करने से नहीं देखते हैं। जब हम यूनिवर्स में आते हैं तो हमारा फेस आता है पहले, उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी आती है। तो हमारी पूरी बॉडी विथ फेस हम फर्स्ट हाउस से स्टडी करते हैं। नाउ फेस को अलग स्टडी करते हैं और पूरी बॉडी को अलग स्टडी करते हैं हम फर्स्ट हाउस से। फेस को इसलिए स्टडी करते हैं फर्स्ट हाउस में बिकॉज फेस पहले बाहर आता है हमारी मदर की बॉडी से। सो सपोज़ कोई प्लैनेट है वहाँ पे या फिर कोई राशि है वहाँ पे, ये राशि और प्लैनेट दोनों मिल के हमारे फेस को थ्रू आउट आवर लाइफ इन्फ्लुएंस करेंगे। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं या यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे फेस को। लेकिन क्रोनोलॉजिकली जब आप बॉर्न होते हो तब से हमारा जो असेंडेंट है वो इन 12 राशियों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फेस को, जस्ट बिकॉज द प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम दैट राशि। नाउ हमने अभी तक दो चीज़ समझी, एक कि हम वेकअप होते हैं, जगते हैं, दूसरा हमारा फेस, तीसरी हमारी बॉडी आ जाती है। सपोज़ राहु पॉजिटेड है आपके फर्स्ट हाउस में, जब आप जन्म ले रहे हो आपके फर्स्ट हाउस में राहु पॉजिटेड है। अब ये जन्म लेने के बाद सेम हाउस में नहीं रहता है, राहु मूव करते रहता है और वी ऑल नो कि राहु ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। वो जिस जिस राशि में जाता है उस जगह को वैसे अफेक्ट करता है। तो नाउ सपोज़ जब राहु फर्स्ट हाउस से फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में ट्रांजिट करता है तो वो अपने इफ़ेक्ट्स 12th हाउस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, तब वो 12th हाउस को अज्यूम करने लग जाएगा। सपोज़ सैटर्न पॉजिटेड है फर्स्ट हाउस में तो आपका फेस एक सर्टेन वे में ओरिएंटेड होगा, आपकी बॉडी एक सर्टेन वे में ओरिएंटेड होगी। लेकिन जब ये ट्रांजिट करना स्टार्ट होगा तो आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट होगा, जस्ट बिकॉज सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में पॉजिटेड है। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हाउ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम ट्रेस आउट करते हैं प्रोसेसेस को और ये जो प्रोसेस है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रेगुलरली हार्मोनिकली होती है यूनिवर्स के वजह से। अर्थ रोटेट करती है, यूनिवर्स अपनी ग्रेविटी एक्सर्ट करती है और इसको हम ट्रेस आउट करते हैं। तो हमारी बॉडी पे जो भी इफ़ेक्ट होता है, हमारी बॉडी कितनी स्ट्रांग होगी, हमारे बॉडी में हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और फर्स्ट हाउस में प्लैनेट की इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं। 9 प्लैनेट्स हैं, ये 9 प्लैनेट्स जब ये ट्रांजिट करते हैं हमारे फर्स्ट हाउस को तो अपने अपनी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब सैटर्न ट्रांजिट करता है बॉडी में तो सैटर्न 2.5 ईयर्स के लिए ट्रांजिट करता है और उसका ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है। तो जब ये सैटर्न हमारी बॉडी में ट्रांजिट करेगा
तो ये बॉडी को स्लो कर देता है। जिसकी भी कुंडली उठा लो आप, चाहे किसी की भी कुंडली उठा लो, सैटर्न कहीं पे भी पॉजिटिव है, जब वो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो उस हाउस को स्लो कर देगा। और सैटर्न का यही नेचर है, वो जिस हाउस में जाता है उस हाउस को स्लो कर देता है। जुपिटर है, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है तो जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है और 13 मंथ्स लगते हैं उसको एक राशि को ट्रांजिट करने के लिए। तो जब जुपिटर फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट करता है तो वो एक्सपैंड करता है हाउस को, वो जिस हाउस में जाता है उस हाउस को एक्सपैंड करता है, बिकॉज वो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। मर्क्यूरी की बात करता है तो मर्क्यूरी जब फर्स्ट हाउस में आता है तो मर्क्यूरी अपने इफ़ेक्ट्स देता है। मर्क्यूरी का जो पोजीशन है वो सबसे पास होता है सन के। तो जब मर्क्यूरी आएगी, मर्क्यूरी ट्रांजिट करता है फर्स्ट हाउस में, तो हम अपनी बॉडी में एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंस देखते हैं। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है। अब ये नर्वस सिस्टम क्यों रिएक्ट करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको मर्क्यूरी एक्सप्लेन करूँगा। सो डिफरेंट प्लैनेट्स डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। उन प्लैनेट की जो भी सिग्निफिकेंस है वो अपने सिग्निफिकेंस उस हाउस में शो करते हैं। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स अस वेकिंग अप, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है। अगर फर्स्ट हाउस में कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो आपको सो के उठने में प्रॉब्लम आएगी। या फिर मान लो फर्स्ट हाउस में 7th एस्पेक्ट है सैटर्न का और वहाँ पे कोई मार्स है वो अपने से 10th ट्रांजिट कर रहा है, तो स्पाइनल इंजरी प्रेडिक्ट की जा सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि अब आपको स्पाइनल इंजरी होगी ही होगी, ये प्रेडिक्ट की जा सकती है का मतलब है देयर आर अदर थिंग्स टू लुक एट, जैसे महादशा हो गया, चर दशा हो गया, योगिनी दशा हो गया। और दशा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मैं समझाऊँगा कि कैसे ये सब इन हार्मनी प्ले कर रहे हैं। फ़िलहाल इसी बात को समझो कि जैसे जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने तरीके से। सो जब अभी तक हमने सन, सैटर्न, वीनस, अब मून की बात कर लेते हैं। जब मून आएगा ना फर्स्ट हाउस में तो आप बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाओगे, आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी उठने लग जाएगी। ये 2.5 डेज़ के लिए आता है और 2.5 डेज़ आप ओवर एक्टिव रहोगे। वाई? बिकॉज मून मूव्स द फास्टेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। स्पीड से भी फ़र्क पड़ता है और वो भी मैं बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। हमने देखा था अपने इससे पहले वीडियो में कि 9th हाउस रिप्रेजेंट्स वॉट एवर वी थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी, राइट? सो सन टेक्स 9 months टू ट्रांजिट 9 places और 9 महीने में ही प्रेग्नेंट लेडी बेबी प्रोड्यूस करती हैं। जो बेबी होता है वो 9th मंथ के बाद ही बॉडी से बाहर आता है। अब ये जो फैक्ट है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये हर ह्यूमन जो फीमेल ह्यूमन बीइंग है वो हर ह्यूमन बीइंग के साथ सेम है, कॉमन कह लो इसको। सो दिस ओनली प्रूव्स द फैक्ट कि स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स ऑन अर्थ। सो फर्स्ट हाउस हमने बॉडी के लिए देखा, अपने फेस के लिए देखा और अपनी जो हम सुबह में उठते हैं जगते हैं उसके लिए देखा। अगर 3-4 प्लैनेट्स हो जाएं फर्स्ट हाउस में तो 3-4 प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्रेजेंस को। जब हम सोसाइटी में किसी भी वर्क को करते हैं तो उस वर्क को करते हुए हम अपनी बॉडी से जितना डेडिकेट हो सके किसी काम को करने में, स्ट्रेस हो सके उतना स्ट्रेस डाल के दे सकते हैं। अगर सैटर्न प्रेजेंट है फर्स्ट हाउस में तो आपको खुद रह के किसी जगह पे काम करना होगा। मैंने बहुत, जैसे रोनाल्डो की कुंडली उठा लो, उसके फर्स्ट हाउस में सैटर्न प्रेजेंट है तो अपने गेम में वो लीडर है, ही लीड्स हिज गेम। ऐसे ही सैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग है विथ रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन योर कुंडली, यू विल बिकम एन ऑब्वियस लीडर। नाउ रोनाल्डो जैसे बहुतों की कुंडली होगी, रोनाल्डो एक सिंगल बच्चा पैदा नहीं होगा, रोनाल्डो जैसे बहुत सी कुंडली होंगी, लेकिन बाकी सारे के सारे जो ऐसे उसके जैसे जो भी ह्यूमन बीइंग है वो उस सेम गेम में रिएक्ट नहीं करते, वो अपने गेम्स में रिएक्ट करते होंगे। फॉर एग्जांपल रोनाल्डो ने अपना गेम चूज़ किया कि येस आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल,
अगर उसने कोई और गेम चूज़ किया होता तो वो वहाँ पे भी लीड कर रहा होता, बिकॉज सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, सैटर्न कर्म का कारक होता है, एंड इन फर्स्ट हाउस इट ओनली टेल्स यू कि यू आर गोइंग टू यूज़ योर बॉडी डेडिकेटेडली। फर्स्ट हाउस में सैटर्न प्रेजेंट होने के कारण जब कोई इवेंट होता है और आप वहाँ पे होते हो तो यू टेक द कंट्रोल ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर असाइंड टू यू। ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, बट विद टाइम ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट हाउस, सैटर्न इन फर्स्ट हाउस कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सो विद दिस, फर्स्ट हाउस इज सेवेंथ फ्रॉम सेवेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस इज ट्वेल्थ फ्रॉम सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस इज, आई कैन से, 11th फ्रॉम थर्ड हाउस। तो ये इन रिलेशन भी समझा जाता है फर्स्ट हाउस को। हम जो अपनी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस करते हैं ये हम बहुत रॉन्ग वे में करते हैं। हम किसी भी प्रिडिक्शन के ओरिजिन पॉइंट को फर्स्ट हाउस लेते हैं पहले, इन अगर इफ़ यू हैव टू प्रिडिक्ट इट एक्यूरेटली। हम जब किसी चीज़, किसी भी एस्पेक्ट को देखते हैं तो वो हम सिर्फ उसी एस्पेक्ट को देखते हैं, हम फर्स्ट प्लेस को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेड ऑफ प्रोफेशन। नाउ लोग कहते हैं कि 10th हाउस प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, मैं कहूँगा कि ये गलत है। 10th हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोफेशन। आपको, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया कि 10th हाउस रिप्रेजेंट्स यू गोइंग टू स्लीप, यू लेइंग योर बॉडी टू रेस्ट। अगर आप इन इट्स सराउंडिंग समझो 10th हाउस को, तो 10th हाउस रिप्रेजेंट्स फिनिशिंग योर वर्क, नॉट डूइंग योर वर्क। डूइंग योर वर्क इज़ सीन फ्रॉम 6th प्लेस। जो आप रेगुलर वर्क करते हो, जो आपकी प्रोफेशन है, उसको 6th प्लेस से देखते हैं, 10th से नहीं। 10th इज़ ओनली द फिनिशिंग ऑफ दैट वर्क, एंड मोर प्रिसाइजली सैटर्न इज़ द ओनली प्लैनेट टू लुक एट फॉर चूजिंग योर प्रोफेशन। नाउ ये तो ऊपर की बात हो गई। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो फर्स्ट हाउस को कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस हम होते हैं, उसी के बाद कुछ आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 4th हाउस मदर को देख रहे हैं इन सिंगुलैरिटी या फिर इन आइसोलेशन, अगर समझे 4th हाउस को, तो हम कभी भी ढंग का प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। वी हैव 4th हाउस इज़ 4th फ्रॉम फर्स्ट हाउस। तो आपको रिलेशन देखते चलना है। तो फर्स्ट हाउस इज़ 12th फ्रॉम सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या होता है? तो सेकेंड हाउस हमने देखा था हमारा परसेप्शन होता है। सेकेंड हाउस देखा था हमने जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, पहनते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमारा बैंक बैलेंस। और 12th जो होता है, 12th होता है एंड करना किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ का अंत जो होता है वो 12th होता है। किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, गायब हो जाना, कहीं घूमने निकल जाना दूर किसी कंट्री में, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। तो फर्स्ट हाउस इज़ 12th फ्रॉम सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस से 12th होने की वजह से हमारा और फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस का रिलेशन 12th का बनता है। सेकेंड हाउस के लिए फर्स्ट हाउस 12th है। नाउ ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं आपको रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में हम रिलेशन भूल जाते हैं। हम सारी चीज़ें देखते हैं बट हम रिलेशन नहीं देखते हैं दो हाउसेस का आपस में। सो फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस से सेकेंडली कनेक्टेड है, बट सेकेंड हाउस फर्स्ट हाउस से 12th रिलेशन बना रहा है। इट मीन्स कि सेकेंड हाउस के जो भी एस्पेक्ट्स होंगे वो फर्स्ट पे ख़त्म हो जाएंगे। तो जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये थोड़ा रिलेशन को स्टडी करना थोड़ा हार्ड हो सकता है स्टार्टिंग में, बट विद टाइम इट विल कम टू यू। सो अगर थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस इज़ थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, बट फर्स्ट हाउस इज़ 11th फ्रॉम थर्ड। अब थर्ड हाउस को लोग बोलते हैं कि छोटा भाई बहन होते हैं, दिस होता है, मैंने बताया था कि लंग्स होता है, बट 11th का मतलब होता है गेन। सो थर्ड हाउस से फर्स्ट हाउस इज गेन, व्हाट यू आर गेनिंग। थर्ड हाउस से फर्स्ट हाउस देखने का मतलब होता है व्हाट आवर बॉडी इज़ गेनिंग। सो इस रिलेशन को मैं बाद में समझाऊंगा, बट फर्स्ट हाउस का हमारा समझने का मतलब था इन आइसोलेशन। अगर फर्स्ट हाउस को इन थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑफ द हाउसेस समझे
तो एक नई मीनिंग समझ निकल के आती है। सो जो फर्स्ट हाउस है हमारा, उससे हम अपनी बॉडी को देखते हैं, हम जो वेकअप कर रहे हैं सुबह में वो देखते हैं, हम अपना फेस देखते हैं फर्स्ट हाउस से। और फोर्थ थिंग इज़ हम फर्स्ट हाउस को इन रिलेशन समझ सकते हैं ऑल द रेस्ट ऑफ द 11 हाउसेस। सो इस रिलेशन को हम तब समझेंगे जब हम 12 हाउसेस कवर कर लेंगे, बट फॉर नाउ फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स ओनली दीज 3 थिंग्स, दैट इज़ योर बॉडी, योर फेस एंड वेकिंग अप। नाउ ये तो इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग था। अगर हम इन रिलेशन टू नेचर बात करें तो एक अलग मीनिंग निकल के आती है, तो वो हम राशि के वीडियोस में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।